हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामर नगरी पर, जहां पर आप सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और फनी वे में। आज भी आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जहां पर आप अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना सीखेंगे बिल्कुल आसानी से, बहुत आसान से। आसान क्यों है मैं बता रहा हूं आपको। मैं कहीं बीच में डुबकी नहीं लगवाऊंगा, बीच में जंप नहीं करना है। आपको शुरुआत से, जीरो से, बेसिक से लेकर चलूंगा और धीरे 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 आप क्या करेंगे, अंग्रेजी के एडवांस तक पहुंच जाएंगे, बिना किसी हिचक के, बिना किसी परेशानी के। क्यों ग्रामर का नाम ही है इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम जीरो टू एडवांस। शून्य से लेकर के शिखर तक, बॉटम से लेकर के टॉप तक, आज के इस चैप्टर में हम ग्रामर सीखने वाले हैं। अब प्रश्न ये उठ रहा होगा, वाई टू लर्न इंग्लिश? हम अंग्रेजी सीखे क्यों? उठ रहा प्रश्न आ रहा मन में? हाँ, आता है। हम प्रश्न सीखे क्यों? सबसे पहला सवाल हमारा दिमाग ने, हमारे माइंड ने हमसे पूछ ही लिया और आपने मुझसे पूछ लिया। क्या पूछ लिया? भैया इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए, अंग्रेजी क्यों हम सीखें? पूछ रहे हैं ना। इसका आंसर आपको मिल गया। कहां जानते हैं? आकाशवाणी हुई, एक बढ़िया आकाशवाणी हुई। आंसर मिल गया आपका, पहला आंसर मिल गया। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, इसलिए सीखनी चाहिए, है ना। क्योंकि आप भले पैदा हुए हैं किसी एक छोटे से गांव में, कल का समय होगा आप अपना प्रदेश छोड़ेंगे, अपना देश छोड़ेंगे, विदेश में जाएंगे, तब तो आपको अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ेगी ना। और दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे, एकमात्र भाषा यही है जो हर कोई समझ लेता है, बोल लेता है। तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसलिए हमें सीखना जरूरी है। ठीक, फिर तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आकाशवाणी हुई, कैरियर, जॉब इंटरव्यूज, कॉलेज एंड ट्रेवल के लिए जरूरी है। अपने करियर के लिए, कहीं जॉब के लिए जाएंगे, इंटरव्यू जो होगा उसके लिए, या फिर कॉलेज में जाएंगे उसके लिए, या फिर कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए अंग्रेजी आनी चाहिए। ठीक, इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है, इंग्लिश सीखनी जरूरी है। अच्छा, और क्या बात है क्यों सीखनी चाहिए? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, अपने आत्मविश्वास को स्ट्रांग करने के लिए, लोगों में अपनी जगह बनाने के लिए अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना सबको आना चाहिए ही। ठीक है, तो ये जब इतने आंसर मिल गए तो प्रश्न फिर एक आया आपके दिमाग में। क्या दिमाग में आया? हाउ विल वी लर्न इंग्लिश? तो सीखे कैसे? हाँ, अगर इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी जरूरी है, तो सीखने की विधि क्या है? प्रयास तो किया कई बार। अगर आपने कई बार प्रयास किया, नहीं सीख पाए, मुश्किल लग रही है, मैं समझ रहा हूं रीजन, क्योंकि आप बीच में कूदे होंगे। आप अगर बेसिक से चले होते ना, जीरो से गए होते, तो जीरो से हीरो बनने से आपको रोक नहीं सकता। सीखे कैसे? बड़ा सिंपल आंसर है इसका। हम जाएंगे अपने अपने बचपन में। कहा? बचपन में। बचपन में, हाँ ऑफ कोर्स बचपन में। क्यों बचपन में जाएंगे? बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। बचपन में क्यों जाएंगे? बचपन में इसलिए जाएंगे कि बचपन में किसी भी चीज को सीखना बड़ा सिंपल होता है। बचपन में कोई चीज सीखने की उत्सुक, एक कुतूहल होता है, एक ईगरनेस होता है, एक क्यूरियोसिटी होती है, इसलिए हम जाएंगे। अब बचपन में जाएंगे, है तो जवान ना, जाएंगे बचपन में और सीख करके इसमें हम आ जाएंगे आर पार। तो बचपन में जाके हम लोग क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या सीखेंगे? देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे अल्फाबेट, लेटर्स एंड साउंड। पहला काम आपने सीखा था जब शुरुआत में आप स्कूल गए थे, सबसे पहले आपने क्या सीखा था? याद है ना? सीखा था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। वही आज हम यहां सीखने वाले हैं। और उस समय बचपना अवस्था थी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा कुछ बातों पर, आप तो देंगे, बहुत सिंपल हो जाएगा। हम सीखेंगे अल्फाबेट, लेटर और उसका साउंड। क्या साउंड है उसका?
साउंड क्या है? अब एग्जांपल देखिए। अब आप सोचिए कि साउंड मतलब हम पढ़ते तो हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, हाँ पढ़ते हैं, लेकिन वो ढेर सारे लेटर हैं जिसे आप गलत पढ़ते हैं और आपको पता भी नहीं चलता और आप पता लगाना चाहते भी नहीं। वही तो बताएंगे आज, वही तो आप सीखेंगे और वही सीख करके आप अंग्रेजी में पारंगत बनेंगे। इंग्लिश बोलना आसान होगा आपके लिए, अंग्रेजी बोल पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल एक मैं ले लेता हूं, आप कितना जानते हैं। अब ये मैंने लिखा यम, मैंने लिखा एस, मैंने लिखा एन, ठीक है, पढ़े इसको। अभी आज भी 90% लोग इसको यम बोलते हैं, यम। ये देखो यम है क्या? ये यम नहीं, एम नहीं है ये तो भाई, देखो ये एम है, एम। क्या बोलते हैं आप इसे? एम बोलते हैं कि यम बोलते हैं? यम बोलते हैं। मैंगो की स्पेलिंग बता भाई, यम ए एन जी ओ, यम ए। अरे यम कहां से आ गए? यमराज थोड़ा ना आ गए यहां पे। एम बोलिए। ये देखिए यस नहीं है, आप इसको यस मत बोलिए, ये आपका एस है, एस, और ये एन है। इसीलिए बता रहा हूं बेसिक से सीखना जरूरी है। ये सारी गलतियां हम अपने गलत सीखे हैं, माइंड में भर चुके हैं, इसको निकालेंगे, माइंड को खाली करेंगे, क्लीन करेंगे और नई चीजें, वही उन्हीं चीजों को नए ढंग से हम फिर से उसमें सेट करेंगे। तो क्या होगा? इससे हमारी फ्लुएंसी बढ़ेगी, हम हर वर्ड को आसानी से पढ़ सकेंगे, लिख सकेंगे, देख सकेंगे, बोल सकेंगे। तक अब जरा देखेंगे आगे। तो पहले क्या आप करेंगे? अल्फाबेट सीखेंगे। अब अल्फाबेट होते कितने हैं? 26 होते हैं? नो, कभी नहीं। ये क्वेश्चन जाकर आप अपने घर में पूछिए, अंकल से, ताऊ से, ताया से, मम्मी से, पापा से, मामी से, नाना से, नानी से, कि कितने अल्फाबेट होते इंग्लिश में? हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? उनका आंसर आएगा ये 26। और ये टोटल रॉन्ग, 26 अल्फाबेट होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट को हम भैया हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। वर्ण का मतलब अक्षर होता है और माला का मतलब श्रृंखला, सीरीज, कड़ी, लड़ी होता है। ये पूरा का पूरा वर्ण की माला, माने ए से लेकर के जड़ तक यह एक वर्णमाला है। अब इस वर्णमाला किससे बनी हुई है? वर्ण से बनी है। वर्ण को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। ठीक है। अब इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होंगे? तब आप बताइए। 26 उसमें लेटर 26 बोलिए, वर्णमाला आप 26 मत बोलिए, क्योंकि वर्णमाला को हम अल्फाबेट बोलते हैं और दुनिया की सारी भाषाओं में अल्फाबेट की संख्या एक ही होती है। भाषा कोई भी हो, ना, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, कन्नड़, कुछ भी हो, वर्णमाला तो एक ही होगी। हाँ, वर्ण की संख्या अलग अलग हो सकती है। ठीक, तो ठीक है, आप कंफर्म हो गए आपका ये कि आपने वर्ण क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे अल्फाबेट, सीखेंगे लेटर, सीखेंगे और उसके साउंड को सीखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, जब हम लेटर की बारी हो गई, अब आगे बढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन, शब्दों का निर्माण सीखेंगे। अब शब्दों का निर्माण सीखने के लिए हमें सीखना पड़ेगा सबसे पहले हर लेटर के साउंड क्या है। हर लेटर के साउंड, चाहे वो बाउल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, आगे हम पढ़ेंगे थोड़ी से साउंड क्या है। उसी साउंड के आधार पे हम क्या बनाएंगे? वर्ड। अभी मैंने किसी मुताबिक लिखू मैन, 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 मैन में म आया है ना, और म के लिए इंग्लिश का लेटर क्या होता है? एम होता है ना, एम होता है। और मैन एक ही मात्रा लगी है ना, ए लगा लेंगे मैं, और न के लिए एन, मैन, ये मैन मर गया। तो जब आप हर अल्फाबेट के जो साउंड होते हैं उसको अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके लिए शब्दों का लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, शब्दों लिखना आसान हो जाएगा, इससे आपकी शब्दों संख्या बढ़ जाएगी, उसे याद नहीं करना पड़ेगा, बाहर नहीं करना पड़ेगा। तो हम क्या सीखेंगे? वर्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट है सेंटेंस फॉर्मेशन। जब आप धीरे धीरे वर्ड फॉर्मेशन सीख जाएंगे ना, उसके बाद हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखेंगे, शब्दों को आपस में मिला करके, जोड़ करके, बना करके क्या सीखेंगे?
सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अब फिर वो सेंटेंस बना लिए तो हमें सीखना ये पड़ेगा भाई सेंटेंस कौन से प्रकार का है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ना, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव कौन सा है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कौन सा है, वो हम सीखेंगे। पहले सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब सेंटेंस बना के टाइप सीख लिए, अब जाके सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का मतलब सेंटेंस। सेंटेंस में कौन कौन सी चीजें होती हैं, हम उसको पहचाने कैसे, वो कौन कौन प्रकार की हैं, ये सीखना आपको है। और फिर ग्रामर बेसिक यहीं से शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका बेसिक से एडवांस में जाने की यह एक यात्रा का एक क्या एक था, एक रूट मैप था। ठीक है, ब्लूप्रिंट था, हम ऐसे जाएंगे। अब आगे जाकर के हम जरा ये देखते हैं, यहां पर एक चीज बताएंगे आपको हम, ये यहां पर सारे के सारे लेटर लिखे गए हैं। कहां लिखे गए हैं, अल्फाबेट, और उसके साउंड भी आपको यहां पर बताए गए हैं, क्लियरली इसको देख लेंगे। ठीक है, ये ए आप क्या है यहां पे, ए है। अब ए को हम लोग बोलते हैं ए। अब इसी को कहीं कहीं बोलेंगे अ, और कहीं कहीं बोलेंगे ए। ये सिचुएशनल होता है। ठीक, अभी सिंपली जो अल्फाबेट पढ़ आप ए पढ़ेंगे, ए, और इसको बोलेंगे बी, ये आपका हो गया बी, और ये आपका हो गया सी, ये आपको हो गया डी, और ये हो गया आपका ई, ये हो गया एफ, ये जी, ये हो गया एच। ध्यान देना मैं यहां पर एच नहीं लिख रहा हूं, एच लिख रहा हूं, एच। ये देखो, ये आई नहीं है, आई, आई नहीं है, ये आई, ऐसा है आई। हम बोलते हैं ना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी एच आई, आई नहीं भाई, नो, आई मत बोलिए, आई बोलिए, आई, आई। ये हो गया आपका क्या, जे, और ये हो गया के। अब इसको ध्यान देना, एल है, यल नहीं है, यह यम नहीं है, एम है, यह यन नहीं है, एन है, ये तो ठीक है, ओ बोलते ही आप हैं। ये पी है, कोई बात नहीं, पी हो गया। ये हो गया क्यू, क्यू नहीं, क्यू। ये है आर, ये है, ध्यान देना, एस, ये है टी, ये आपका यू है, ये वी है, वी, विक्ट्री वाला वी, ये डब्ल्यू, डब्ल्यू है, डब्ल्यू, ये है एक्स, एक्स नहीं है, एक्स है। ये आप कहोगे वाई नहीं लिखना, वाई, वाई नहीं, वाई। और ये होगा आपका जेड, जेड। ठीक, तो ये आपके हो गए साउंड, किसके, अल्फाबेट के। अब आपने देख लिया ना, ये अगर आपको ए से लेकर जेड तक सारे अक्षर आते हैं। अब देखिए यहां पर कितने लेटर हैं, 26, 26 लेटर, तो 26 इसके साउंड भी हैं। 26 लेटर के 26 साउंड, साउंड मैंने यहां पर लिखा है, इसका साउंड ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। अभी आगे जाकर जैसे हम जाएंगे सेंटेंस बनाने, पैराग्राफ बनाने में, इसके साउंड में परिवर्तन हो सकता है, होगा, अलग अलग होगा, लेकिन अभी तो साउंड यही है। और अगर आपने इन 26 लेटर्स को समझ लिया, साउंड समझ लिया, तो समझ लो कि पूरी की पूरी इंग्लिश आपको आ गई। क्यों, दुनिया भर की इंग्लिश सिर्फ 26 लेटर से ही मिलकर बनी है। तो जब आपको 26 लेटर आ ही गए, तो बताइए आपको अंग्रेजी बोलना, लिखना, पढ़ना क्यों नहीं आ सकता? आएगा ना, बिल्कुल आएगा भाई। आपने सिर्फ देखा 26 लेटर, और 26 लेटर आपने सीख लिया, समझ लीजिए आप इंग्लिश के पारंगत विद्वान, प्रकांड विद्वान बन गए। बस आप यहां तक, अब आप मेरे साथ इस यात्रा में कंटिन्यू करते रहेंगे। अब जरा यहां पर देखते हैं कुछ बातें हम। यहां पर है इंग्लिश 26 लेटर है, और 26 में 5 हैं वाउल्स। और कौन कौन सी है, ए, ई, आई, ओ, यू। पूरे शब्दों का बिना इनके कोई शब्द बनता नहीं है, याद रखना।
बिना इनके कोई शब्द आप बना नहीं सकते हैं, कुछ को छोड़कर। कुछ कौन कौन सा है? एक तो है एम है, ये वर्ड है, ए आ गया। एक आई है तो अकेले बना देता है ना, तो बिना इनके कोई वर्ड बनेगा नहीं। जब कॉन्सोनेंट का यूज करेंगे आप, जब भी कॉन्सोनेंट का यूज करेंगे तब आपको इनको सबको लेना पड़ता है। अब देखिए ये क्या, इसमें नजारा क्या है, ये देखिए। ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो ए देख रहे हैं, इसको आप ए पढ़कर आए ना, लेकिन इसको हम कभी कभी अ भी पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं ना, और कभी कभी इसको हम ए पढ़ते हैं, ए, और कभी कभी इसको हम ए पढ़ते हैं, और कभी कभी इसको हम आ पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, उसके नियम हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है, जो कि आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम ए को चाहे जहां पर ए बोल दें, अ बोल दें, ए बोल दें, नहीं, नियम है। उस नियम के आधार पे आप सीखेंगे, आप में शब्द बनाने की क्षमता का विकास हो जाएगा, शब्द बनाने का मशीन बन जाएंगे। एग्जाम्पल मैं लेता हूं, देखिए यहां पर देखिए, मैंने यहां पर लिया है एक, यह है कॉन्सोनेंट, एक यहां लिया कॉन्सोनेंट। अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में, कभी भी याद रखना, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आप लगाएंगे तो हमेशा इस ए को आपको एन ही बोलना, ए बोलना। क्या बोलना? ए। क्या बन गया? मैट बन गया ना। अब इस तरह से, इसी तर्ज पर, इसी स्ट्रक्चर पर आप कितने वर्ड बना सकते हैं? बोलिए, नंबर बोलिए, सैकड़ों, हजारों, 50, 20, 100 लिखिए कमेंट बॉक्स में, कितने वर्ड आप बना सकते हैं। अब देखिए, हैट हो गया भाई, एस ए टी से थैट हो गया, बी ए टी से बैट हो गया, सी ए टी से कैट हो गया, चैट हो गया, वैट हो गया, लेट हो गया, फैट हो गया, हुआ ना। बैन हो गया, मैन हो गया, कैन हो गया, हुआ ना। तो इस प्रकार से जब आप स्ट्रक्चर समझ जाएंगे एक बार ना, कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में कभी भी ए आएगा, उस ए को हम ए ही पढ़ने वाले हैं। क्या? ए पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए हमने यहां लिखा, यम लिखा, ए लिखा, टी लिखा, ध्यान देना मैट है, ये क्या है? मैट है, बराबर है। अगर इसी के बाद में एक ई मैं और एक्स्ट्रा ऐड कर दूं, अब इसको कभी भी ए मत पढ़ना, इसको पढ़ना ए। क्या बन गया? मेट। और कुछ वर्ड आप जानते हैं जो ऐसा रचना का हो? हेट। और बताऊं? गेट। और बताऊं? लेट ना। ऐसे वर्ड खोजिए और खुद से बनाइए, कॉपी में लिखिए, और जरा देखिए आपने कितने वर्ड का निर्माण कर लिया। और अब ये आपके लिए आसान हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये बात अपने घर में छोटे बच्चों को बता दीजिए, बनाना सीख जाएंगे। 5वीं तक बच्चे चले आए और अभी इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? क्योंकि उनको ये जानकारी नहीं है। ये जानकारी ये बताइए, पढ़ेंगे वो सेंटेंस बनाएंगे। अच्छा, अब आप देखिए, अगर मैं इसी में आपको बोलूं यम ए एन, तो मैन है ना, लेकिन यहीं पर आई कर दूं, ए आई, तो ये उच्चारण जब भी आप इंग्लिश वर्ड पाएंगे, इसको भी आप पढ़ेंगे ए। क्या पढ़ेंगे? ए। क्या बन गया ये? मेन। क्या बन गया? मेन बन गया। ऐसे क्या और होता है? ट्रेन होता है, गेन होता है, मेन होता है। कितने वर्ड बना सकते हैं भाई ए आई का यूज करके। हाँ, ध्यान रखना, अगर कभी ये नॉन इंग्लिश वर्ड में आया ना, नॉन इंग्लिश सेंटेंस में आया, तो उसमें ए आई को हम लोग तब वहां पर ए पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना जय प्रकाश, जय जय ना, इसको लिखेंगे जे ए आई, जय। जब भी जय ऐसा लिखना हो ये लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप वर्ड का निर्माण करें। अब ये आ कब पढ़ा जाएगा? कभी भी पढ़ा जाता है भाई। देखो, अब यहां पर मैंने लिखा आकाश। क्या लिखा? आकाश। तो आकाश में ये आपका बन गया आ, कब बोला जा रहा? आ। यहां भी केमिक आ, आकाश ना। तो चूंकि ये नॉन इंग्लिश
लैंग्वेज है, नॉन इंग्लिश वर्ड है, तो नॉन इंग्लिश वर्ड में इसकी स्पेलिंग का कोई खास नियम नहीं रहता है, अपने मत लोग बदल लेते हैं। अब कभी कभी तो लोग ना यहाँ पर डबल ए कर लेते हैं, आकाश, अभी हमें लिखना आरती, आरती लिखना तो ए डबल ए आरती, ये आरती लिख देते हैं। तो ठीक है, उनकी रुचि होती है, उनमें कुछ अपना क्या होता है, ट्रेडिशनल वे होता है, कुछ न्यूमरोलॉजी के आधार पर कर लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम नियम देखेंगे यहाँ पर। तो हमने देखा ए का इतना आपका हो गया था, लेकिन अब इसी तरह से अगर मैं ए की बात करूं तो क्या होगा, ई की बात, ई में कभी कभी तो ई को हम पढ़ेंगे ए, पढ़ते हैं ना, कभी कभी पढ़ेंगे ई, और कभी कभी तो हम कुछ भी नहीं पढ़ते। देखिए रेस, रेस, यहां पर कुछ नहीं पढ़ रहे हैं रेस को ना, ये वावेल तो है, वावेल हो, लेकिन सिलेबल का काम ये नहीं कर रहा। सिलेबल के बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा, रेस, ठीक ना। ये देखो सीमेंट, सी, ठीक ना। तो ऐसे में ये ई का होता, आई होता क्या, आई कभी कभी तो ई छोटा ई बनता है, कभी कभी बड़ा ई बनता है, कभी कभी आय बनता है, आय। और ओ तो ओ की मात्रा जानते हैं, यू कभी कभी तो अ बनेगा, कभी कभी यू बनेगा ना, सिचुएशनल होता है। तो इतनी चीज जानने के बाद थोड़ा आगे हम देखें, थोड़ा सा उसमें क्या है यहां पर। हाँ, ये आपका देखेंगे, एक का उच्चारण यहां पर मैट, फैट, कैट, चैट, पैट, फेट, मेट, लेट, गेन, प्लेन, टेन दिया गया है। तो आपने यहां पर वर्ड का फॉर्मेशन सीख लिया, शब्द बनाना आपने सीख लिया। अब समझ गए होंगे वर्ड क्या होता है। और वर्ड है क्या, वर्ड इज द ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स, वर्ड इज द ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स। कभी कभी आप अगर शब्दों को, अक्षरों का एक ग्रुप बना दे, एक समूह बना दे और उसकी मीनिंग निकले, तो आप बोल दे ना भाई ये वर्ड है। अब एग्जांपल यहां पर देख लेंगे, यहां हटा देते हैं, देखो एग्जांपल है, मैंने लिखा यहां पे टी ए ई। अब यहां पर 3 लेटर्स हैं, तीनों का ग्रुप है, ग्रुप तो बन गया, लेकिन इसकी मीनिंग नहीं है कुछ। कोई वर्ड देखे आप कहीं, नहीं देखे होंगे ना, नहीं ना, ये मीनिंगलेस है। दिस इज द मीनिंगलेस ग्रुप ऑफ लेटर्स, इसको वर्ड कभी नहीं बोलेंगे। अगर इसी को हम बता दें टी ई ए, आप देखेंगे टी ई ए, टी होता है, इसकी एक मीनिंग है, मतलब ये वर्ड है। इसको मैं बना सकता हूं ई ए टी, ये वर्ड है। इसको मैं बना सकता हूं ए टी ई, ये वर्ड है। ये तीनों देखो, मैंने 3 लेटर लिए हैं, 1 2 3, 4 ग्रुप बनाए हैं, लेकिन इस ग्रुप में ये मीनिंगलेस है, और यहां इस ग्रुप में देख रहे हैं तो इसकी मीनिंग है, इसलिए ये वर्ड है, लेकिन ये वर्ड नहीं है। ओके, तो ये हो गया आपका वर्ड फॉर्मेशन। अब हम एपिसोड नंबर 2 में देखेंगे कि एक ही शब्द से अनेकों शब्द 20 25 30 वर्ड कैसे बना लेते हैं, वो हम बनाएंगे। लेकिन आपको उस वीडियो का इंतजार नहीं करना है, बल्कि वो वीडियो आपका इंतजार कर रहा है कि आप कब इसको पढ़कर खाली हो जाए, समझ लें आपके सामने पेश हो जाएगा। तो देर किस बात की, आप इसको आप कंफर्म कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर आपको ढेर सारे शब्द सिखाए जाएंगे।